हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पैटर्न 2.0। यस, 2.0। सो बच्चों, दिस इज रोहित कुमार एंड हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एंड हेल्दी। ओके बच्चों, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लास 9 केमिस्ट्री एंड सेकंड नंबर चैप्टर नंबर सेकंड। इन चैप्टर नंबर सेकंड टिंडल इफेक्ट, समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टिंडल इफेक्ट। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारे चैनल का नाम खुशखबरी है, तो हमारे चैनल का नाम बदलकर चेंज हो गया है। अब हमारे चैनल का नाम होगा बिल्कुल एग्जाम पैटर्न 2.0। तो बच्चों जैसे ही आप तुरंत क्लिक करेंगे, तुरंत राइट करेंगे, आप सर्च करेंगे, सर्च में नंबर वन ट्रेंड करेगा, नंबर वन पे। समझ गए ना? बिल्कुल यूनिक है। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एग्जाम पैटर्न, बीच में जगह ना दीजिए। एग्जाम पैटर्न 2.0, या तो आप जगह दे दे के सर्च कर लीजिए एग्जाम, यहां स्पेस पैटर्न 2.0 ऐसे करके। समझ गए ना? यहां स्पेस लगा के जगह दे के आप इसमें से कुछ भी सर्च कर लीजिए, सब सब एकदम क्लियर दिखाई देगा, एकदम पहले पहले नंबर पे ट्रेंड होगा चैनल। तो सबसे बड़ी बात खुशखबरी ये है, समझ गए बच्चों? सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, सभी सभी प्लीज 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 सभी लोग ऑनलाइन आइए। क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। सबसे खतरनाक बात है, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। क्लास को पहले शेयर कर दीजिए 20, कम से कम 20 लोगों में। अपने व्हाट्सएप में कम से कम आप 20 लोगों को शेयर कीजिए क्लास को, 20 लोगों को शेयर कीजिए क्लास को। बिल्कुल पहले शेयर करके आइए क्लास, पहले शेयर करके। शेयर नहीं करते हो, मैं देखता हूं डेली शेयर नहीं करते हो। क्लास को पहले शेयर करके आइए और लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए, तुरंत लाइक कीजिए। आवाज भागना नहीं, कमेंट्स करके ही जाना। क्लास खत्म होने के बाद पहले कमेंट्स कीजिए, जो ये सब भाग जाते हैं और सब भागना नहीं, डेली तुम्हें यही आना है, भागेंगे नहीं। समझ गए? क्लास खत्म करके अपने नाम से कमेंट करके जाना, सब दिखता है कमेंट, कौन कौन किया है कौन कौन नहीं। ये तुरंत भाग जाते हैं, सिर्फ प्रियांशु कमेंट्स करता है बस। समझ गए? तो बिल्कुल सही बात। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहले ये देख लिया जाए। सभी बच्चे बताएं, पहले ये देख लिया जाए टिंडल इफेक्ट होता क्या है। कौन कौन जानने के लिए तैयार है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले देख लिया जाए बच्चों टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो हम लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल एंड सस्पेंशन। कोलाइडल एंड सस्पेंशन, समझ गए ना? दिस phenomenon is called Tyndall effect। इस कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? कह रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करिए, नहीं सुन नहीं दिखाई देता। अब आग फाड़ के देख लीजिए, अब तो दिखाई दे रहा है सर क्या लिखा है। अरे अब तो दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है, अब तो दिखाई दे रहा है ना बच्चों? संतुष्ट हो? चलो जिस चीज में संतुष्ट हो। तो कह रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एट कोलाइडल एंड सस्पेंशन, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो समझ गए हैं बच्चों? नहीं समझे? जैसे प्रकाश का परिकिरणन, इसका मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन हो जाता है, प्रकाश का परिकिरणन के कारण ही। हाँ 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 बिल्कुल। तो बच्चों देखिए प्रकाश का परिकिरण होता क्या है एक्चुअली। देखिए जैसे देखिए ये लाइट है ना, लाइट हमारे पास आ रही है, समझ गए ना? लाइट एक फोकस पे हमारे पास आ रही है, समझ गए ना बच्चों? तो लाइट जब हमारे एक फोकस पे हमारे पास आ रही है, तो देखिए लाइट कैसे फैल जा रही है, कैसे फैल जा रही है।
यानी कि एयर में तमाम तरह के डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल घूमते रहते हैं। तो जैसे आप कभी देखें किसी होल में से जब लाइट आ रही थी, ये बाहर से ऐसे होल में से आती रहती है घर के, तो आप देखते हैं कि उसमें तमाम छोटे छोटे पार्टिकल घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब उस पार्टिकल से क्या होता है बच्चों, जैसे कि लाइट एक होल से आ रही है, एक छोटे से होल से आ रही है लाइट, लेकिन आपको दिखाई देगा छोटे से होल से, अगर पूरे घर में एकदम डार्क है, एकदम अंधेरा है, समझ गए, पूरे घर में अंधेरा, एक छोटे होल से लाइट आ रही है, अब उस लाइट कारण देख रहे हैं आपको दूर दूर तक बढ़िया से नजर आ रहा है, यानी कि उस लाइट छोटे होल कारण आप सब पूरा घर में दिखने लगा। यानी ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ, कभी ऐसा देखे हैं? कभी पूरे घर में से आपको लाइट उजाला हो जाता है ना, कहने का मतलब लाइट हो जाती है ना, लाइट कारण सब कुछ दिखने लगता है ना। तो भाई ये छोटे से होल कारण मतलब लाइट कहीं पड़े ना पड़े, पड़ कहीं और रही है, दिख कहीं और रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जा रहा है। समझ गए ना, यही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। समझ गए बच्चों? बिल्कुल, ये सर समझ गए। तो लाइट का पाथ बन जाता है, तो पाथ ऑफ लाइट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। समझ गए ना? हाँ, लाइट के पाथ, जब पाथ जहां बनते हैं लाइट के रास्ते, मतलब लाइट के पाथ जहां बनते हैं उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। समझ गए बच्चों? यस सर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो बच्चों ये इस तरह के सोल्यूशन में होता है, कोलाइडल में और सस्पेंशन में। कोलाइडल और सस्पेंशन ट्रू विलियन में नहीं होता है, ट्रू विलियन में तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर बोलिए, यस सर यस सर यस सर सर बिल्कुल ठीक है, बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, ये शेर बिल्कुल ठीक है, ये शेर बिल्कुल ठीक है, ये शेर बिल्कुल ठीक है। जी बच्चों, चलिए चलिए चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें ये सिर्फ वाटर है, ये सिर्फ ओनली वन, ये क्या है, वाटर है। ओके, ये सिर्फ ओनली वन वाटर है। ठीक है, तो इसे कहेंगे ट्रू सोल्यूशन, इसे कहेंगे ट्रू सोल्यूशन। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे, हाँ सही तो बोल रहे हैं, ट्रू सोल्यूशन, इसे कहेंगे ट्रू सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, बिल्कुल, अब ये ट्रू सोल्यूशन है, तो ये क्या है, इसका मतलब ये सोल्यूशन है। यहाँ पे जो कहने का मतलब, यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ, और ये क्या है, ये कोलाइड है। ठीक है, बिल्कुल, ये कोलाइड्स है, और ये क्या है, सस्पेंशन। इसमें हम सस्पेंशन का इंसिडेंट देखेंगे, और इसमें हम सोल्यूशन का, इसमें हम कोलाइड्स का। ठीक है, तो बच्चों इसमें, हाँ, ये इसको मान लीजिए मडी वाटर है। कल मैंने बताया था ना बच्चों, मडी वाटर क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है जाके प्रीवियस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है प्रीवियस का, मडी वाटर है प्यारे बच्चों, वही मिल जाएगा। आप लोग जिनको नहीं पता है क्या होता है, वो जाके पहले पिछली वीडियो देखें, जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको यहाँ पता नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, आप इसे लीजिए चाक पाउडर, चाक वाटर ले लीजिए, चाक और वाटर, समझ गए ना, इसमें चाक और वाटर है, चाक और वाटर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए जरा, जब मैं इस पे यानी एक लेजर लाइट मारता हूं, समझ गए ना, तो एक लेजर लाइट मारा, तो ये जानते हो ऐसे ऐसे गई और ऐसे ऐसे करके बाहर निकल गई, तुरंत ऐसे ऐसे करके बाहर निकल गई, यानी कि सोल्यूशंस में, यानी कि जो पानी का घोल था, यानी जो पानी था उसमें हमने लाइट मारा, लेजर लाइट है बच्चों। अच्छा, ये लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट है ये, और ये क्या है, लेजर लाइट है। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे, ये लेजर लाइट है, समझ गए ना। हाँ, तो लेजर लाइट से जब हमने इसमें क्या मारा, एक फोकस किया, समझ गए ना, लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट बन गई, तो जब फोकस किया
तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि पानी में जो वाटर भरा था उसमें वाटर में उसका जो फोकस दिख रहा था ऐसे करके जा रहा था, यानी पाथ ऑफ लाइट वो मतलब न के बराबर दिख रही थी, न के बराबर दिख रही थी और आर पार हो जा रही थी, समझ गए ना। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं बना, इसमें क्या हुआ टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं बना। तो मैं लिख दे रहा हूं कि इसमें जो है टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ, इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ, समझ गए ना बच्चों। अब इसमें देखिए जब मैंने यहां पे ऑब्जर्व किया, यानी जब हमने यहां पे ऑब्जर्व किया इसी चीज को, जब यहां पे ऑब्जर्व किया तो जब यहां पे यानी कि लाइट फिर से अटैक किया लाइट से, तो जब इसमें पड़ा तो इसमें क्या है मडी वाटर भरा था बच्चों। मडी वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे मडी वाटर के। अब वो पार्टिकल क्या ऐसे ऐसे उधर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे उधर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे उधर आ रहे हैं पानी में, गंदा पानी है, समझ गए, गंदे पानी में पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, समझ गए ना। जब उस पार्टिकल में क्या हुआ बच्चों कि जब उस पार्टिकल में ऐसे करके प्रकाश पड़ा इस पे, यानी लाइट पड़ी, तो लाइट ऐसे ऐसे लाइट का स्कैटरिंग हो गया, समझ गया ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटरिंग हो गया बच्चों, लाइट ऐसे ऐसे फैल गई, ऐसे ऐसे लाइट फैल गई, ऐसे ऐसे लाइट फैल गई, समझ गए ना। हाँ ग्लास से ऐसे ऐसे लाइट फैल गई, यानी कि इस बीकर से लाइट ऐसे ऐसे फैल गई चारों दिशाओं में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का जो लाइट फैल गई, समझ गए किसके कारण फैली है लाइट, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के कारण लाइट, आप समझ गए, इसमें पाथ ऑफ लाइट बनता है, इसमें पाथ ऑफ लाइट बनता है, तो इसको लिख लीजिए, इसमें पाथ ऑफ लाइट। जब पाथ ऑफ लाइट बनती है तभी स्कैटरिंग होता है, समझ गए ना। और फिर टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे टिंडल इफेक्ट इसमें देखा जा सकता है, समझ गए ना, बिल्कुल सही बात है, इसमें टिंडल इफेक्ट देखे जा सकते हैं। चलिए इसमें आ जाइए। अब देखिए बच्चों जैसे इसमें तीसरे में हमने ऑब्जर्व किया, फिर से लेजर लाइट लिया और लेजर लाइट से फिर से इस पे अटैक किया। जब लेजर लाइट से अटैक किया बच्चों कि जैसे इसमें चाक पाउडर मिला था ना, समझ गए ना, वाटर में चाक पाउडर मिला था, ठीक है ना, चाक पाउडर। अब जैसे चाक पाउडर इसमें मिला था बच्चों, मेरे बच्चों जब चाक पाउडर इसमें मिला था, ये सस्पेंशन था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी ऐसे ऐसे करके जब चाक पाउडर क्या हुआ इधर उधर उधराता रहेगा, तो ये क्या हुआ ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, ये लाइट ऐसे ऐसे करके फैल गई, समझ गए ना, ये लाइट इसमें फैल गई। इसमें भी देखने के लिए मिला कि लाइट पूरी तरह फैल जा रही थी, इसमें भी देखने के लिए लाइट पूरी तरह फैल जा रही, यानी कि ये पॉसिबल कंडीशन बनी क्लाइड्स और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है, क्लाइड्स और मतलब टिंडल इफेक्ट, हाँ मतलब कि होता है, ठीक है। इसमें आप पाथ ऑफ लाइट बनती है, इसमें पाथ ऑफ लाइट, तो पाथ ऑफ लाइट बन रही थी, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट भी होगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों टिंडल इफेक्ट पॉसिबल है, इसमें टिंडल इफेक्ट पॉसिबल है। तो बच्चों आपको समझ में आया, इसमें टिंडल इफेक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें जो होता है बच्चों, इसमें जो होता है पार्टिकल का साइज, उसका कारण यह है कि इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, लिख लीजिएगा, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से वो 1000 यानी 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और यहां पे 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, और यहां पे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, समझ गए ना, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, ठीक है। तो इसके पार्टिकल बच्चों बहुत छोटे हैं, इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल है, इसीलिए इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिला, इसीलिए इसमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो आपको बच्चों समझ में आ गया कि टिंडल इफेक्ट सर जी क्या होता है, मैंने एग्जांपल देके समझाया कि रोशनी में यानी किसी घर में जब डार्कनेस होता है, बहुत अंधेरा होता है, अगर कहीं एक होल से प्रकाश आ रहा होता, लाइट आ रही होती है, तो पूरे घर में हमें सब चीजें ऐसे ऐसे करके उस लाइट कारण पूरे घर में दिखने लगता है, तो दिस इज टिंडल इफेक्ट, समझ गए बच्चों, सभी लोग बताइए कि दिस इज टिंडल इफेक्ट, समझ गए।
तो इसका कारण यही है कि इसमें लाइट का जो पाथ है वो विजुअल नहीं, क्लियर नहीं है। समझ गए ना? ठीक है ना? तो हम लोग यहां लिखेंगे पाथ ऑफ लाइट नॉट विजुअल क्लियरली। समझ गए ना? बिकॉज, कारण क्या है? बिकॉज ला पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल, पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल। समझ गए बच्चों? तो इसमें ये कारण हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें ये कारण। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ दिख रहा है तो पार्टिकल के साइज थोड़ा बड़े हैं। समझ गए ना? पार्टिकल के साइज बड़े हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, तो पार्टिकल के साइज यहाँ बड़े हैं। इसलिए यहाँ आपको बच्चों क्या लगेगा कि यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। समझ गए ना? टिंडल इफेक्ट यहाँ होगा, पाथ ऑफ लाइट बनेगा। समझ गए ना? बिकॉज हाँ, पार्टिकल साइज इज थोड़ा से हाई है। ठीक है ना? एक मतलब कंपेयरिंग टू टू सोल्यूशन, इसका पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह सस्पेंशन में भी बच्चों पार्टिकल का साइज बड़ा है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ बच्चों बिल्कुल, तो पार्टिकल का साइज इसमें भी बड़ा है, और इसीलिए क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पाथ बन जाता है। समझ गए ना? पाथ ऑफ लाइट बन जाता है, लाइट ऑफ पाथ ऑफ लाइट बन जाता है, लाइट का पाथ बन जाता है। और पाथ के कारण क्या होता है, सारा लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। समझ गए ना? स्कैटरिंग हो जाता है लाइट का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आई होप कि ये सब टिंडल इफेक्ट अब सर हमें समझ में आ गया। सभी लोग कमेंट्स कर दे कि सर हमें समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सभी लोग कमेंट्स कर दीजिए सर हमें समझ में आ गया है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। बिल्कुल, सभी बच्चे कमेंट्स कर दीजिए, सभी बच्चे कमेंट्स कर दीजिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। समझ में आ गया आपको? सभी बच्चे कमेंट्स कर दीजिए टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आ गया। बिल्कुल। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एलॉय के बारे में। क्या देखेंगे? एलॉय। ठीक है ना? क्या होता है एलॉय का मतलब होता है बच्चों मिश्र धातु, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब होता है एलॉय। एलॉय का मतलब मिश्र धातु होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं कि एलॉय क्या चीज होती है। हेलो बच्चों, अरे समझ में आया? समझ में आया कुछ? सभी लोग बताइए, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। चलिए एलॉय देख लेते हैं, मिश्रण। ठीक है ना? मिश्र धातु। तो बच्चों एलॉय और द मिक्सचर ऑफ द टू एंड मोर metals and non-metals cannot be separated into their components by the physical method। बच्चे क्या बोला है? Alloy or the mixture of two and more metals and non-metals cannot be separated into their components by physical method। बच्चों ऐसे यानी एलॉय उस चीज को कहते हैं, मिश्र धातु, एलॉय उस चीज के मिक्सचर को कहते हैं दो या दो से क्या अधिक, समझ गया या? दो या दो से अधिक मेटल्स और नॉन मेटल, धातु और अधातुओं को यानी कि सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल मेथड से। दो या दो से अधिक धातुओं अधातुओं को सेपरेटेड नहीं किया जा सकता, बाय फिजिकल मेथड से सेपरेटेड नहीं किया जा सकता, उनके एक कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भी फिजिकल मेथड से डिवाइड नहीं। जैसे बच्चों समझाते हैं, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे आप गोल्ड लीजिए। अब देखिए गोल्ड मिक्स है, गोल्ड मिक्सअप है अल्युमिनियम और गोल्ड का। ठीक है ना? यानी रोल्ड गोल्ड जो होता है, रोल्ड गोल्ड कहते हैं ना, सस्ता सोना
कहते हैं प्योर रोल्ड मतलब प्योर गोल्ड नहीं है, रोल्ड गोल्ड का है? तो उसमें अल्मोनियम और क्या मिला जाता है, गोल्ड मिला होता है। 10% अल्मोनियम होता है और 90% गोल्ड होता है। हाँ, समझ गए ना? तो कहने का मतलब जैसे गोल्ड का, अब जैसे गोल्ड में कुछ हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं, तभी तो आभूषण बनेंगे बच्चों। ज्वेलरी कैसे बनेगी? ज्वेलरी बिना ऐसे मिलावट के नहीं बनेगी ना, बिल्कुल। हाँ, प्योर प्योर गोल्ड का ज्वेलरी थोड़ा सा कमजोर होगी ना बच्चों, वीक न होगी सर, समझा कीजिए, सही ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मान लिया अल्मोनियम, और उसमें कई चीजें तांबा, जैसे पीतल देखा है, अरे ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रेस ब्रेस ब्रेस, ये देखो ब्रेस, ठीक है ना, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रेस हो गया, ये सब क्या है, एलॉय है। तो इनको जैसे ब्रेस में देख लिया जिंक और कॉपर, तो जिंक और कॉपर मिक्स है, तो क्या मैं इसको पीट के निकाल सकता हूँ क्या? कॉपर अलग कर सकता हूँ सर, ये देखिए कॉपर मिल गया है सर, ये देख लिया मैंने जिंक। अरे फिजिकल मेथड द्वारा निकाल सकते हो क्या? फिजिकल मेथड का मतलब यही है, समझ गया ना? क्या उसके फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हो? तो बच्चों यही बोला है कि एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ द टू man mole metals and non metals cannot be separated into their components, मतलब उनके यानी उनके कंपोनेंट्स में हम लोग उसको अलग अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा, समझ गए ना? हाँ, किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को, दो या दो से अधिक पदार्थों को, समझ गए ना बच्चों? अरे बताइए कि यार सर समझ गए हैं, बताइए यार, यस सर समझ गए हैं, आप लोग बताइए, यस कीजिए, यस नहीं करते हो यार, हाँ बताइए, यस सर हम समझ गए हैं, समझ गए हैं, समझ गए हैं, अब तो हम जान गए हैं, ठीक है। तो यही बोला गया कि बट स्टिल एंड द एलॉय इज द कंसीडर्ड, हम लोग क्या करते हैं कि एलॉय को एक मिक्सचर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं? अरे बोलो ना, क्या एलॉय में कई चीजें मिले हो गए तो मिक्सचर हो गया? अरे हेट्रोजीनियस हो, जैसा भी हो गया मिक्सचर, बताओ बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसे एलॉय की जो मिक्सचर होगा, एलॉय का जो मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस हो गया हेट्रोजीनियस? एलॉय का जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस? इसका जवाब अब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो जो बच्चे देख रहे हैं इसका जवाब जाके जब क्लास खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना, जब क्लास खत्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख कर जाना जो मैंने पूछा है कि एलॉय का जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा हेट्रोजीनियस होगा, बस इतना लिख के जाना बच्चों, ठीक है। तो एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज, its constituents and can have variable composition, यानी ये अपनी प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है, वेरिएबल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अपनी प्रॉपर्टीज एक वेरिएबल के रूप में शो करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, समझ गए ना? तो ठीक है, तो यहां पे जैसे हमने लिया एक एग्जांपल, अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए ब्रेस, तो ब्रास लीजिए, ब्रास को जैसे कि यार इसमें दो चीज मिक्स है, जिंक और कॉपर, तो बच्चों जिंक और कॉपर मिक्स है तो 30% जिंक हो गया और कॉपर कितना है, 70% कॉपर हो गया। हाँ, 30% जिंक हो गया, 70% कॉपर हो गया, इससे क्या बनता है, ब्रास। तो ब्रास का मतलब होता है बच्चों पीतल, इसका मतलब होता है पीतल, पीतल की बात कर रहे हैं, पीतल का बर्तन देखा होगा, तो आप तो समझ गए हैं कि ब्रास किस काम में आता है, ब्रास बर्तन बनाने काम में आता है, सभी लोग समझ में आया? अरे बोलिए, थंबनेल दिखाइए कमेंट में यार, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ना लाइक करते हैं ना शेयर, लाइक भी कर दीजिए करिए और जाके शेयर भी कीजिए, कम से कम 20 लोग, एक आदमी 20 लोग, एक बच्चा 20 लोग को शेयर कीजिए वीडियो को। अरे जब हम 100 कर सकते हैं तुम 20 नहीं कर सकते हो? रियली विश्वास मानो, हम 100 कर सकते, तुम 20 नहीं कर सकते हो? और वो भी मैं इसके बदले आपको कुछ दे रहा हूं, इसलिए फीस तो नहीं दे रहा हूं ना, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दिया करो, बात माना करो, ठीक है ना, और कमेंट्स करके जरूर जाया करो, कमेंट से ही पता लगता है बच्चों, जैसे मैंने कल समझाया था, ठीक है। हाँ, तो यहां से समझने के बाद भाग मत जाया करो। तो एलॉय आपको समझ में आ गया बच्चों, मिश्र धातुएं क्या होती है? तो मैं कुछ एलॉय आपको लिखकर दिखा दे रहा हूं, समझ गए ना? कुछ एलॉय कुछ मिश्र धातुएं उससे क्या बनता है, तो मैं उसको लिख के दिखा दे रहा हूं, आप लोग जाइएगा नहीं कहीं, सभी बच्चे बने रहें, बिल्कुल।
कुछ एलॉय का नाम मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं, कुछ एलॉय का नाम हमने लिख करके हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, यस सर, 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 यस सर। तो बच्चों, ओ बच्चों, 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 देखिए बच्चों, आप समझते हैं, देखिए इसमें मैंने कुछ एलॉय लिया है और एलॉय का कहाँ यूज होता है मैंने लिख रखा है, तो इससे आपको याद कर लेना। कुछ एलॉय है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ ही का नाम लिया है एलॉय का, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले देख लेते हैं। ये एलॉय है, ये प्रेजेंट मेटल एंड नॉन मेटल, समझ गए ना। तो क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है मेटल और नॉन मेटल में, यूज कैसे होता है, क्या क्या यूज है इस एलॉय का, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जरा देखिए। हम ब्रश को लेते हैं, ब्रश, ब्रश का मतलब पीतल होता है। तो बच्चों कापर, कापर 90% एंड टीन कितना है 10%, इससे क्या बनता है सिल्वर और बेल पॉट्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब कांसा होता है, कांसा में क्या होता है कापर होता है, जिंक होता है, कापर होता है, जिंक होता है, इससे क्या बनता है पॉट्स माने बर्तन बनते हैं, समझ गए ना। गन मेटल, गन मेटल भी एक प्रकार का एलॉय है, तो इसमें कापर होता है, जिंक होता है और टीन होता है, समझ गए ना। इससे तोप बनती है, तोप बर्फ, ठीक है, इस तरह के बनाए जाते हैं। तो जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर में देखिए कापर, जिंक, निकिल होता है, समझ गए ना। कापर, जिंक, निकिल होता है, तो कापर 60% होता है, निकिल जिंक से 20% और निकिल 20%। इससे क्या बनता है स्टैट्यूज और पार्ट्स बनते हैं, समझ गए ना। स्टैट्यूज का मतलब मूर्तियां उर्तियां बनती हैं और पॉट्स बर्तन बनते हैं, समझ गए, मूर्तियां बर्तन। नहीं आपने देखा होगा गोल्ड की मूर्ति आ रही है और क्या नाम है कि इस तरह के अल्मोनियम की आ रही है, कितना बढ़िया बढ़िया मूर्ति आ रही है, तो ये सब बनते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बिल्कुल, फ्यूज वायर देखा है, अरे ये तो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सब ज्यादा नहीं कह सकते, हाँ पॉइंट है। तो ये फ्यूज वायर देखा है, जी बिल्कुल, फ्यूज तार जिसे कहते हैं, फ्यूज तार ले आओ, ठीक है। तो फ्यूज वायर जो होता है इसमें क्या क्या होता है, लेड होता है और टीन होता है। तो पीबी का मतलब लेड होता है, एस एन टीन होता है। तो पीबी लेड, पीबी कितना होता है 37, और फ्यूज तार में, फ्यूज तार में क्या क्या होता है पीबी और एसएन। तो एसएन क्या होता है, टीन होता है, टीन 63% होता है, और लेड जो होता है सीसा 37% होता है। तो इसे हम कहा यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं, समझ गया ना, इलेक्ट्रिक में। फिर उसके बाद नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या होता है, एक वायर होता है, कैसा वायर होता है सर, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग जैसा होता है, वायर होता है। ये कहाँ यूज करते हैं बच्चों, हीटर में यूज करते हैं, हीटर में जो तार यूज करते हैं तो वो नाइक्रोम का होता है, समझ गया ना, नाइक्रोम मेटल का होता है। तो उसमें क्या होता है कि आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, समझ गए ना, आयरन, निकिल, क्रोमियम होता है। तो बच्चों सोल्डर देखा आपने, सोल्डर, सोल्डर का मतलब जिससे हम टाका लगाते हैं, टाका यानी जिससे हम जोड़ते हैं, जोड़ाई उड़ाई काम करते हैं, सोल्डर। तो उसमें बच्चों क्या होता है पीबी होता है और एसएन होता है, मतलब कि सीसा और टीन होते हैं। तो सीसा और टीन का जो मिक्सचर होगा वो क्या बनेगा, सोल्डर बनाएगा। तो मुझे लगता है बच्चे ये सारी की सारी टेबल आपको समझ में आ गई है, तो आप लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में आप लिख लीजिएगा कहीं भी, ये सारी की सारी टेबल हमको समझ में आ गई, कितना परसेंट क्या होता है। ये सभी की सभी एलॉय नेम थी, और एलॉय में क्या क्या होता है, किस काम आता है, सारी की सारी चीजें लिखी हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया है। तो चलिए वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो के एंडिंग में हम सब मिलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर या नेक्स्ट चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा, आज जो कहे हैं उसको मान लीजिएगा, 20 लोग को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप में। तो सभी बच्चे, हाँ बिल्कुल कमेंट्स करके जाइएगा, मान लीजिएगा जो हमने पूछा था उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय। बच्चों आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलॉय के बारे में, एलॉय का यूज क्या है, एलॉय में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेटल नॉन मेटल। तो बच्चों जैसे कि ब्रॉस में देखा जाए पीतल, कापर और टीन का मिक्सचर होता है, इसमें किसमें यूज करते हैं, कोयन बेल पॉट्स में यूज करते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कौन कांसा होता है, कांसा में क्या तो कापर और जिंक होता है, किसमें यूज करते हैं पॉट्स में। इस तरह जर्मन मेटल होता है, जो जर्मन गन मेटल होता है, गन मेटल में कॉपर, जिंक और टीन होता है, किसमें यूज होता है, तोप में यूज होता है। इस तरह जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें 90% कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है, किसमें यूज होता है, स्टैट्यूज मतलब मूर्तियों वगैरह में यूज होता है, समझ गए ना। फ्यूज वायर,
फ्यूज वायर आपने देखा होगा कि पीबी और एसएन होता है, मतलब लेड और टीन होता है इसमें। तो ये किसमें यूज होता है? इलेक्ट्रिक करंट में यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक में यूज होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार जैसे हीटर में यूज करते हैं, हीटर लिखा है, इसमें आयरन और निकिल कॉपर और सॉरी आयरन निकिल क्रोमियम होता है, समझ गए, इसमें हीटर में यूज होता है। सोल्डर आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है? लेड और टीन होता है। तो ये किसमें यूज होता है? टाँकाओं का करने में यूज होता है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए शेयर लाइक करना ना भूलें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू।